हेलो फ्रेंड्स, बिहार के अंदर अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है और इसमें इसकी योग्यता क्या रखी गई है। वैसे आप टीआरई 4.0 का दोस्तों भर्ती जो है आपको बहुत जल्दी जो है 80,000 प्लस सीटों पे निकलने जा रही है। इसमें कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, कौन से लोग इसको भरेंगे, क्या इसमें सिर्फ बीएड डीएलएड वाले ही भर सकते हैं और इस फॉर्म को क्या भारत के सभी छात्र इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पे दोस्तों हम एक एक करके आपको सारा डिटेल्स में आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। और जो भी लोग यहाँ पे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि दोस्तों यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रखा गया है बिहार के शिक्षक। अगर आप यहाँ पे जैसे एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे बिहार के अंदर कोई भी जैसे अभी टीआरई 4.0 का भर्ती आने वाली है जो कि सीट की संख्या 80,000 प्लस है। तो इसमें कौन कौन से लोग आवेदन करेंगे और सबसे पहले एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। देखिए यहाँ पे एलिजिबल जो है यहाँ पे मतलब जिसको हम लोग योग्यता कहते हैं, आपको एलिजिबिलिटी कहिए या यहाँ पे योग्यता इसको कहिए। यहाँ पे क्या है योग्यता, क्या क्या रखा गया है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको पता है कि एक टीचर होते हैं जो कि 1 to 5 के होते हैं, दूसरा 6 to 8 वाले होते हैं और यहाँ पे तीसरा जो होते हैं वो 9-10 के होते हैं दोस्तों। उसके बाद 9-10 के बाद यहाँ पे अगला जो है वो 11-12 के होते हैं। मतलब यहाँ पे 4 कैटेगरी है। देखिए 1 to 5, 6 to 8, 9-10 और 11-12। अब सभी के लिए जो है एलिजिबल क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पे अलग अलग रखा गया है, जो कि भारत सरकार के द्वारा एनसीटी जो आप जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो वो सारा चीज़ जो है मतलब वहाँ पे अलग अलग है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि इसमें जो है क्राइटेरिया जो है क्या क्या रखा गया है। देखिए जैसे यहाँ पे एनसीटी गाइडलाइन जैसे जारी करती है तो इसमें जो पहला योग्यता, जैसे अगर आप यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 का जैसे यहाँ पे दोस्तों टीचर बनेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डीएलएड आप किए हो। मतलब डीएलएड कब करेंगे, जब +2 इंटर के बाद आप यहाँ पे इंटर के बाद क्या किए हो, डीएलएड किए हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डीएलएड के बाद जो है यहाँ पे आपको साथ साथ और क्या होनी चाहिए वो भी मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे डीएलएड के साथ साथ आपकी 50% अंकों के साथ साथ डीएलएड के साथ साथ क्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका +2 में कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स होनी चाहिए कम से कम। और इसके बाद जैसे आप डीएलएड कर लेते हैं तो डीएलएड करने के बाद दोस्तों आपके पास सीटेट का पेपर, सीटेट जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो आपको पेपर 1 या तो पेपर 2, देखिए पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 किसके लिए होगा, तो जो लोग 1 से 5 के शिक्षक बनेंगे। पेपर 2 किन के लिए होगा, जो लोग 6 to 8 के टीचर बनेंगे। तो उनके लिए ये जो है एलिजिबल क्राइटेरिया है किसको, प्राइमरी सेक्शन के लिए। वही अगर आप यहाँ पे जैसे बिहार के अंदर भी अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं 1 to 5 और 6 to 8 में, तो दोस्तों 1 to 5 और 6 to 8 में अगर बनना चाहते हैं तो आपको जो है आपको डीएलएड होनी चाहिए। उसके साथ साथ सीटेट का यहाँ पे सीटीईटी यानी सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 का आपके पास स्कोर कार्ड होनी चाहिए। ये चीज़ बहुत कंपलसरी है, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाओगे। और एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको जो मेंशन किया जाएगा वो जनरल कैटेगरी में आपको मेंशन किया जाएगा, जो कि आपका सीटेट का पेपर जो है यहाँ पे 90+ नंबर आपका होना चाहिए। नहीं तो आपको क्या है कि अगर आप सोचते हैं कि हम किसी भी स्टेट में ओबीसी में हैं तो हमें ओबीसी के अनुसार 82-83 नंबर पे हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे मैटर्स थे जिसमें बहुत सारे बच्चों को जो है यहाँ से मतलब वो चीज़ जो है हटाना पड़ा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब यूआर में है तो हमें यूआर यानी अनरिजर्व का सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होगा। तो इसीलिए उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हमें 90+ मार्क्स आपको होनी चाहिए सीटेट में, तभी आप जो है बिहार के अंदर जो है टीचर बन पाओगे। किसका, तो 1 to 5 और 6 to 8 का, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कोई भी बच्चा अब जो है यहाँ पे माने कि 9-10 में यहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं और 11-12 में। तो देखिए 9-10 और 11-12 का टीचर बिहार के अंदर अगर आपको बनना है तो यहाँ पे सबसे पहले बीएड आप उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएड जो बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, जिसको हम लोग
बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो ये हमें सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पे होनी चाहिए बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो बीएड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बीएड जो है दोस्तों, चाहे वो 2 साल वाले हो या आपको 4 साल वाले हो, जो इंटीग्रेटेड वाला है वो कोई भी है, सभी चलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ होने के साथ साथ अब क्या है, आपके पास क्या होनी चाहिए दोस्तों, आपके मन में होगा कि अब क्या इसके बाद एलिजिबल क्राइटेरिया चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसके बाद जो है आपको बिहार एसटीईटी यानी बिहार स्टेट का आपको जो है पेपर 1 जैसे सीटेट में था उसी तरह से इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 आपको पास करना पड़ेगा। जब ये पेपर 1 पास करेंगे तो आप 9-10 के टीचर बनोगे, और जब यहाँ पे पेपर 2 जब पास करोगे तो 11-12 के आप टीचर बन पाएंगे। तो ये सारा क्राइटेरिया जो है आप अगर फुलफ़िल करते हैं तो 100% जो है आप यहाँ पे बिहार में 9-10 और 11-12 के टीचर आप बन सकते हैं। और आप पूरे भारत के कहीं से भी हैं तो आप बिल्कुल इस आवेदन को फॉर्म मतलब फुलफ़िल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो है दोस्तों, आपको ये सारा क्राइटेरिया जो है फुलफ़िल करना होगा, तभी आप यहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं। चाहे आप वैसे कोई भी जो है, चाहे डीएसएस भी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, कोई भी जो फॉर्म दोस्तों आती है, तो ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सेंट्रल के अंदर भी सीटीईटी वाला ही मैटर रहता है। जैसे कि सीटीईटी आप पास करते हो सीटेट, वो चीज़ आपको भी है कि उसका आपको डीएलएड होनी चाहिए, और उसके बाद जो है सीटेट का पेपर 1-2 आपको दोनों ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, तभी आप 1 to 5, 6 to 8 में वहाँ भी केवीएस एनवीएस नवोदय विद्यालय जो भी है उसमें आप टीचर बन पाते हैं। और बिहार के अंदर जो है अगर 11, 12, 9, 10 में है तो आपको यहाँ पे ये चीज़ जो है एलिजिबिलिटी आपको रखना पड़ेगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।